अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान मुबारक। और मैं हूं आपका मेज़बान उमर, एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूं और आप देख रहे हैं ओटी के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो हमने एक छोटा सा एक इवेंट डिस्कस करने के लिए रखा, वो रमज़ान मुबारक है। रमज़ान मुबारक एक बाबरकत महीना है और ये मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है, और हम इसके अंदर देखना ये चाहते हैं कि कुरान करीम के अंदर रमज़ान के मतलब क्या अहकामात दिए गए हैं और क्या हम उन तमाम अहकामात को पूरा कर रहे हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमारे पे फ़र्ज़ किए हैं, या हम जस्ट एक नॉर्मल अपनी लाइफ को उसी तरीके से देखते हैं जिस तरह हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, कुरान करीम के अंदर सबसे पहले बड़ी वाज़िह आयात मौजूद हैं जो कि सूरह बकरा की आयत नंबर 182 से ऑनवर्ड शुरू होती हैं, जिसमें साफ साफ फरमाया गया है कि ए वो लोगों जो ईमान लाए, फ़र्ज़ कर दिए गए हैं तुम पे रोज़े जिस तरह फ़र्ज़ किए गए तुम्हारे से पहली उम्मतों पे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि रोज़े की जो बेसिक वजह है हम पे फ़र्ज़ होना, वो परहेज़गार बनना है। अगर हम भूखे रहने के बावजूद परहेज़गारी को ना अपना सकें तो हमारे लिए शायद वो सिर्फ़ एक भूख हड़ताल होगी, वो रोज़े का मकसद नहीं होगा। तो कुरान करीम ने जो सबसे पहले आपको रोज़े का मकसद बताया है, वो बताया है कि आपकी परहेज़गारी, कि रोज़ा रखने से आपके अंदर परहेज़गारी बढ़े। इसके अलावा कुछ और अहकामात भी हैं, वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर आ जाएं कि आजकल हम नॉर्मल रोज़े कैसे रखते हैं। आजकल हम रोज़ा रखते हैं जी भरपूर तरीके से, उसके बाद हम घर से बाहर निकलते हैं, अपना बिज़नेस कारोबार वगैरह के अंदर जाते हैं, लेकिन हम उसके अंदर अपनी ईमानदारी के साथ काम नहीं करते। शायद जो चीज़ हमने 20 रुपए की बेचनी होती है, इस महीने के अंदर हम 50 रुपए की या 100 रुपए की बेचते हैं। जिसकी जितनी दिहाड़ी लगती है जी वो इसमें लगाता है, जिसका जितना दाल लगता है वो इसके अंदर लगाता है। उसके बाद शाम को हम घर वापस आते हैं। शाम को जब घर वापस आते हैं तो हमारा दस्तरखान भरा पड़ा होता है नेमतों से, जो कि अल्लाह ने हमें दी हैं और अल्लाह ताला हमें हमेशा देता रहे। लेकिन जब हम अफ्तारी कर रहे होते हैं तो हम कभी समोसे खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, दही भल्ले खा रहे हैं। गर्ज़ ये कि हम इतना कुछ खा लेते हैं कि शायद हम इतनी देर भूखा नहीं रहे होते उससे कहीं ज़्यादा मिकदार में हम उस चीज़ को खा लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि साइंसी एतबार से रोज़ा क्यों ज़रूरी है। साइंसी एतबार से रोज़ा इसलिए ज़रूरी है कि जब आप रोज़े की हालत में होते हैं और 30 दिन आपका मैदा खाली रहता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो आपके अंदर अफजाइश जो कैंसर के सेल्स की होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो ये तो एक हो गया बुनियादी वजह रोज़ा का, एक जिस्मानी लिहाज से, एक साइंसी लिहाज से रोज़े का फ़ायदा क्या है। लेकिन हम इसके इस मकसद को भी किल कर देते हैं जब हम अफ्तारी या सहरी के अंदर इतना ठोंस के खा लेते हैं कि वो हमारे पेट फटने को आ जाते हैं और कहते हैं कि जी जब तक हमारा पेट फटने को नहीं आएगा, दिल नहीं भर जाएगा, तब तक हमने खाना नहीं छोड़ना। तो हम अपने उस मकसद को बेसिकली वहीं पे मार देते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मकसद है रोज़े का, वो परहेज़गारी है, जो कि कुरान करीम में वाज़ेह अल्फाज में बताया गया कि ताकि तुम परहेज़गार बनो, इसलिए तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो परहेज़गारी के अंदर ज़रूरी है कि हम सब अपनी तमाम जो दिन है उसको खुदा के अहकामात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। अगर हमने बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम अपना जायज़ मुनाफा लें। अगर हम कोई नौकरी कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर ज़रूरी है कि हम अपनी नौकरी के औकात को भरपूर तरीके से दें। मतलब देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर दिस कि जी मैं आज रोज़े में हूँ, जी मैं आज काम कम करूँगा। नहीं, आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा, यही आपका फ़र्ज़ है। उसके साथ साथ अगर आप बाकी अपनी जो डीलिंग्स को देखते रहें, आपको अखलाकियात के अंदर बेहतरीन मुज़ाहिरा करने की ज़रूरत है, आपको लेन देन के अंदर बहुत ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। आपकी ज़ुबान से, हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी किस्म का कोई ऐसा अंदेशा ना हो, और आपका कोई भी एक्शन जो है वो खुदावंद करीम की जो एक ज़ाब्ता हयात है, जो कवानीन दिए गए हैं, उससे बाहर ना हो। जब आप 30 दिन अपने आप को इस प्रैक्टिस के अंदर डालते हैं तो उससे आपके ऊपर जो, आपकी रूह के ऊपर जो असरात पैदा होने शुरू होते हैं वो बहुत खुशगवार होते हैं, और इसका मज़ा शायद वही ले सकता है कि जो कि इस फेज़ को उस तरीके से उसका हक अदा करे। तो दूसरी जो उनसे कुछ सवालात होते हैं कि जी रोज़ा अगर हमारे से छूट जाए तो हम क्या करें। तो इसमें कुरान करीम की आप कुछ आयात हैं, मैं यहाँ पे पढ़ के आपको सुना देता हूँ। सूरह बकरा की ही उससे आगे कंटिन्यू होती हुई आयत है, जिसमें कहा गया है कि चंद गिनती के दिन हैं, तो जो तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो शमार को पूरा कर ले दूसरे दिनों में, और इन लोगों में से जो इसमें रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं लेकिन ना रखें तो फिदिया दें। और फिदिया क्या है? खाना एक मस्कीन को खिलाना। अच्छा, और इसके अलावा फिर अगर कोई इसमें मज़ीद दे देता है तो ये उसके लिए अच्छा है, और अगर तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे हक़ में सबसे बेहतर यही है। तो इसमें कुरान करीम में बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि जो लोग सफ़र में हैं या बीमार हैं और वो इस काबिल नहीं है कि वो रोज़ा रख सकें इस टाइम पे, तो वो इसका शुमार दूसरे दिनों में पूरा कर लें। और
कोई ऐसे लोग जो कि ताकत ना रखते हों, वो बीमारी की वजह से ऐसा हो सकता है, कोई 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 पैदाइशी तौर पे इतना कमज़ोर हो सकता है कि उसका जिस्म उसको सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसी सूरत में उनके लिए है कि वो फ़िदिया दें, एक मस्कीन को खाना खिलाना, मतलब एटलीस्ट एक मस्कीन, सिंपल। अगर आप इससे ज़्यादा देते हैं, वो आपकी जनरसिटी है, उसके हिसाब से अल्लाह ताला आपको उसका अजर मज़ीद जौन-सा है वो देता चला जाएगा। उससे आगे आप चलें तो उसके अंदर मज़ीद कहा गया कि रमज़ान का महीना है और इसमें नाज़िल किया है कुरान करीम, जो कि हदायत वाला है, और ये रोशनियाँ लेके, हदायत की रोशनियाँ और नूर लेकर ये वाला महीना आया है। और इस महीने पर लाजिम है कि हम सफ़र मतलब रोज़े रखें, और अगर हम सफ़र में हों तो फिर अल्लाह ताला ने रिपीट किया है, और बीमार हों या सफ़र में हों तो हम दूसरे दिनों में इसके जो काउंट है उसको पूरा कर लें। और अल्लाह ने इसमें कहा है कि अल्लाह बेशक सख्ती करने वाला नहीं है, और ना ही नाहक अल्लाह ताला इसमें सख्ती किसी भी लिहाज से करता है। तो ये दोस्तों बड़ी कुछ वाज़िया आयात हैं जो कि इसके अंदर कुरान करीम के अंदर है, और फर्दर इसके अंदर बताया गया है कि जो एक कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम बिस्तरी चाहते हैं अपनी बीवियों से, जो कि अल्लाह ने जायज़ करार दे दी है रात के टाइम पे, कि आप रोज़े की हालत में बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, और रोज़े की हालत के अंदर आपको हर चीज़ जो सी है वो अहकाम खुदाबंदी और जो फ़िक्स कर दिया गया है। और इसमें सबसे अहम चीज़ अगर आप नोट करें तो इसके अंदर अताअत खुदाबंदी की झलक है, कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपके सामने दुनिया भर की नेमतें पड़ी होती हैं, लेकिन आप खाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे आजिज़ी और अताअत का मुज़ाहरा करते हैं एक फ़िज़िकल। तो ये मुज़ाहरा खाने पीने से हट के आपका सबसे पहले आपकी ज़ात, आपकी रूह के ऊपर आना चाहिए, आपके डिसीजन, आपके फ़ैसलों के ऊपर आना चाहिए, कि आपका हर फ़ैसला जो-सा है वो एतदाल के अंदर हो, आपका हर फ़ैसला जो-सा है वो कुरान की रूह से पूरा उतरता हो। और यही वो चीज़ें हैं जो कि आपको बेसिकली परहेज़गारी की तरफ लेके जाएँगी, और जब आप परहेज़गार बन जाएंगे तो आपके रोज़े रखने का मकसद पूरा हो जाता है, जो कि हमने सबसे पहले देखा है कि अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ ही इसीलिए किए गए हैं ताकि हम परहेज़गार बन सकें। और अगर हम वही ठूस-ठूस के खाते रहें और हम बेपनाह नेमतों को उजाड़ते रहें और हम इसी चीज़ पे लगे रहें कि जी हमारा मकसद सुबह और शाम खाना है और भूखा रहना है और दैट्स इट, हमारे रोज़े पूरे हो जाएंगे, और हम घर से बाहर निकल के हम सारे वो काम करें जो कि हमें शरीयत में मना फरमाया गया है, तो दर हकीकत ये चीज़ें आपको परहेज़गारी की तरफ नहीं लेके जाएंगी। तो इसमें मेरा एक मैसेज है कि हम इस रमज़ान की इब्तिदा जो सी है वो एक नए अंदाज से करें और कुरान करीम के अहकामात के मुताबिक करें, और अल्लाह ताला आपके और हमारे जो से है वो रोज़े कबूल फरमाए और हमें मज़ीद नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।